प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी यानी 7वीं कक्षा का हिंदी की कार्य पुस्तिका का अध्याय नंबर 8। अध्याय का नाम है शाम एक किसान। इस अध्याय के जो है प्रश्न दिए हुए हैं कार्य पुस्तिका में, उनको हम हल करेंगे। और इससे पहले जो बच्चे अपने चैनल पर नए हैं यानी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 में क्या पूछा गया है। खेती करने वाले व्यक्ति के लिए किसान शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार नीचे लिखे कार्य करने वालों के नाम भी लिखो। तो जैसे भवन निर्माण करने वाला कौन होता है? राजमिस्त्री। लकड़ी का काम करने वाला होता है बढ़ई। लोहे का काम करने वाला होता है लुहार। सोना चांदी का काम करने वाला होता है सुनार। और इसके बाद देखिए चिकित्सा करने वाला चिकित्सक, ईंट बनाने वाला मजदूर, शिक्षा देने वाला शिक्षक, और ख़राब मशीनों को ठीक करने वाला उसको मिस्त्री बोल देते हैं और मशीन साज भी कह देते हैं। तो इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में जो है क्या पूछा जा रहा है। सुबह के दृश्य के बारे में लिखो। आसमान में क्या क्या दिखता है। जब सुबह उठ करके देखो कभी आकाश आसमान में, तो आकाश में लाल रंग का सूर्य, चारों दिशाएं स्वच्छ, आकाश निर्मल दिखता है। लाल रंग का जो सूर्य है वो दिखेगा, बिल्कुल लाल रंग होगा उसका। चारों दिशाएं बिल्कुल आपको स्वच्छ साफ दिखाई देंगी और आकाश निर्मल दिखता है। ख में है तुम्हारे आसपास के लोग क्या क्या करते हैं। हमारे आसपास के लोग शिक्षक, सुनार और लोहार हैं। यानी क्या कार्य करते हैं वो लिखना है। आपके आसपास में जो लोग काम करते हैं, खेती करते हैं तो खेती लिख सकते हैं। कोई भी काम करते हैं आपके आसपास के लोग तो वो आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न। इसके बाद देखिए ग में तुम क्या क्या करते हो। मैं पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, अपने पापा के साथ खेती के कार्य में हाथ बटाता हूँ। मैंने ये लिखा है। आप जो काम करते हो वो आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3। इसमें क्या पूछा गया है कि नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखो और बताओ कि इनमें क्या क्या हो रहा है। तो मैंने इनको बताने के लिए सबसे पहले इनमें चित्रों की नंबरिंग की है कि 1 नंबर चित्र, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर 6 नंबर। 1 नंबर में क्या है कि नलकूप चल रहा है यानी कि खेत की सिंचाई हो रही है इसमें। 2 नंबर में ये है कि एक महिला है वो पौधे लगा रही है खेत में। इसके बाद 3 नंबर में क्या है कि किसान है वो फसल को झाड़ रहा है, निकाल रहा है। और 4 नंबर में जो है जुताई हो रही है खेत की। और 5 नंबर में जो है फसल को काटा जा रहा है। और 6 नंबर में अनाज को निकाल करके बोरियों में जो है भरा जा रहा है। तो इनका जो है लिखना कैसे है वो देखिए मैंने ये लिखा है कि नलकूप के पानी से खेत की सिंचाई हो रही है। खेत में पौधे लगा रहे हैं, अनाज निकाल रहे हैं। 4 नंबर बैलों से हल जोत रहे हैं। 5 नंबर फसल की कटाई हो रही है। 6 नंबर अनाज बोरियों में भर रहे हैं। तो ये मैंने लिखा, आप भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए एक कविता दी हुई है। किसकी है ये कविता? भगवती प्रसाद द्विवेदी की द्वारा रचित है। इसके ऊपर है सर्दी के ऊपर है। जाड़े का मतलब सर्दी। जाड़े जी ओ जाड़े जी, सर्दी के हरकारे जी, आते ही बारिश के तंबू, डेरे आप उखाड़े जी। जाड़े जी ओ जाड़े जी, कोहरा छाया खूब घना, मछुआरों का जाल तना, ओले की बौछारों ने क्या जमकर छक्के मारे जी। जाड़े जी ओ जाड़े जी। धुआं उगलते हैं मुखराम, बहती नाक सवेरे शाम, दांत मियाँ डर कर किट किट किट, रटते रोज पहाड़े जी। जाड़े जी ओ जाड़े जी। ऊनी कपड़े गरम गरम, गरम पेय का है मौसम, बढ़ गई रातें लो खर्राटे, दिन तो गए पछाड़े जी। जाड़े जी ओ जाड़े जी। ये भगवती प्रसाद जी की रचित कविता है। इसके बाद हमें करना क्या है, इस कविता के माध्यम से जो क्या सिखाया जा रहा है। देखिए यह कविता किसके बारे में है, तो ये स्पष्ट है कि जाड़े जी ओ जाड़े जी, बार बार जाड़े जी कह रहे हैं। कब सर्दियों पे है, सर्दी के बारे में कविता है। इस कविता में कवि कौन है? भगवती प्रसाद द्विवेदी हैं। गए में जाड़े का मौसम कब आता है और किस मौसम के बाद और किस महीने में आता है। तो जाड़े का मौसम जो है मुख्य 2 महीने माने जाते हैं, पोख और माघ हमारे महीने जो है माने जाते हैं। सर्दी के देसी जो संवत के जो महीने हैं पोष और माघ महीने में आता है। और वर्षा के बाद
जाड़े का मौसम आता है, वर्षा ऋतु आती है, उसके बाद सर्दी की आती है। और इसके बाद कविता के अनुसार जाड़े में क्या क्या होता है यहाँ लिखो। जैसे कोहरा छा जाता है, मछुआरे का जाल तन जाता है, वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है, सर्दी बहुत पड़ती है, ऊनी कपड़े पहनते हैं, गर्म पेय पदार्थ पीते हैं, इत्यादि इत्यादि आप और भी इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए जो है प्रश्न नंबर 6 में इन शब्दों के मतलब का पता करो। जैसे हरकारा, हरकारा का अर्थ होता है बुलावा। वैसे तो ये प्रश्न जो बनाया है इन्होंने, इसमें ऊपर तो ये लिख दिए शब्द मतलब पता करो, और इसमें के बाद जो है आगे है वो अलग शब्द लिख रखे हैं, तो आपको इनके अर्थ लिखने हैं। हरकारा का लिखो बुलावा, कोहरा का लिखो ओस, छक्के मारना, सताना, तंबू उखाड़ना, उखाड़ फेंकना या दूर करना, और पछाड़े का मतलब हराना, और पेय का मतलब पीने योग्य पदार्थ। अब जैसे उखाड़े इसमें लगाए लिख रखे हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है, ये विलोम लिख रखे हैं इसमें। उखाड़ना का मतलब उखाड़ देना, लगाए का मतलब लगाना, घना का सघन होता है, और इसका जो है आप विलोम भी लिख सकते हैं। गर्म का जैसे ठंडा होता है, दिन का होता है रात, सवेरे का होता है शाम, और बहना रुकना, और घना, घना होता है ज़्यादा, और इसका लिख सकते हो कम। ठीक है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 7, इसमें क्या क्या पूछा गया है, क्या बताया गया है। क्या तुमने कभी ओले या कोहरा देखा है? ओला कैसे बनता है, कब गिरता है, ओले गिरने से क्या होता है, और कोहरा छाने से क्या होता है? तो इसमें मैंने लिखा है हाँ देखा है। जब आसमान में तापमान शून्य से कई डिग्री कम हो जाता है तो वहाँ हवा में मौजूद नमी ठंडी बूंदों के रूप में जम जाती है और धीरे धीरे वह बर्फ के गोले के रूप में धारण कर लेती है। उसे क्या कहते हैं? हम ओला कहते हैं। अब बात है कोहरा की। कोहरा क्या होता है कि तकनीकी रूप से बूंदों के रूप में संघनित जल वाष्प के बादल को कोहरा कहते हैं। ये साइंस का भी प्रश्न है वैसे, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि तकनीकी रूप से बूंदों के रूप में संघनित जल वाष्प के बादल को कोहरा कहते हैं, यानी कोहरा होता है। और ये होता है ओला, जो ऊपर मैंने, और ओले और कोहरा हम देखते रहते हैं। वर्षा ऋतु में जो है ओले पड़ते हैं कई बार जब वर्षा होती है उसके साथ, और जो कोहरा सर्दियों में पड़ता ही पड़ता है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 8 का क भाग, किसानों की वेशभूषा व दिनचर्या कैसी होती है पता करो और लिखो। अब वेशभूषा किसानों की है, जो है बच्चे गांव के हैं, ग्रामीण अंचल से जुड़े हुए हैं, उनको पता ही है कि किसानों की वेशभूषा कैसी होती है, दिनचर्या कैसे शुरू होती है। अधिकतर हमारे जो बच्चे हैं वो किसानी से ही हैं। तो देखिए वेशभूषा साधारण सिर पर खंडवा या कपड़ा अवश्य रखते हैं ताकि अपने आप को गर्मी से बचाया जा सके। दिन की शुरुआत से लेकर शाम तक खेत में ही वो दिन गुजर जाता है काम करते करते। लगभग इसी प्रकार से उनकी दिन की शुरुआत होती है और दिनचर्या यही चलती रहती है उनकी, खेत में काम करते हैं। इसके बाद देखिए ख में अपनी दिनचर्या की तुलना किसान की दिनचर्या से करो। तो प्यारे बच्चों, आप सुबह उठ करके, जैसे मैंने इसमें लिखा कि हम सुबह उठकर नहा धोकर विद्यालय जाते हैं, वहाँ पढ़कर छुट्टी होने पर घर चले जाते हैं, घर जाकर गृह कार्य पूरा करके खेलते हैं। लेकिन देखिए आप यदि नहीं पढ़ोगे तो क्या हमें किसान बनना पड़ेगा, और किसान बनेंगे तो सारा दिन हमें काम करना पड़ेगा। इसलिए प्यारे बच्चों, आपका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपके घर वाले आपके ऊपर जो है उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो शिक्षा को ग्रहण करना जरूरी है आपके लिए। देखिए 9 नंबर प्रश्न, जाडे जी कविता में जो बातें हैं उनके आधार पर एक चित्र बनाओ। अब जाडे जी कविता पढ़ो, उसमें क्या क्या है वो सारी बातें का एक संयुक्त चित्र, आप ड्राइंग आपकी अच्छी है, आप इसमें एक चित्र बना देना। तो इसी के साथ देखते हैं आगे जो है ये समाप्ति हो गया यहाँ पर, और इसी प्रश्न के साथ इस पाठ का हमने हल कर लिया। आगे के अध्याय का हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।